हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक हो या फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा हो या आने वाले भविष्य में पटवारी का एग्जाम या छत्तीसगढ़ पीएससी हो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? दलराम साव। 1494 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? बिलासपुर गैजेटियर 1796 में ब्लंट के द्वारा इसे उपयोग में लाया गया था। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? तो देखिए, कभी कभी ऐसे आसान से प्रश्न भी पूछ देते हैं जो कि नहीं बन पाते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? जंगली भैंसा है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 2 नवंबर 1861 को जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल थे और इसकी राजधानी जो थी नागपुर थी। पांचवें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार एक स्वतंत्र संभाग कब बना? ना, छत्तीसगढ़ जो है पहली बार एक स्वतंत्र संभाग कब बना? तो कब बना? 1862 में जो है ये पहली बार एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया था और इसका मुख्यालय रायपुर था। ठीक है। और इसके प्रथम कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी इलियट जो है प्रथम कमिश्नर थे। छठवां प्रश्न है, 1905 में छत्तीसगढ़ के किन भागों को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया? तो किसे किया गया था? संभलपुर को जो है 1905 में निकाल के छत्तीसगढ़ से बंगाल में शामिल किया गया था। ठीक है। और इस समय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना किसने की थी? तो किन्होंने की थी? पंडित सुंदर लाल शर्मा ने 1918 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य बने इसकी परिकल्पना की थी। आठवें क्रम का प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा लिखा गया, त्रिपुरी अधिवेशन में किन्होंने एक पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी? तो किन्होंने रखी थी? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने रखी थी। 9वें क्रम का प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत और बरार का 1947 में छत्तीसगढ़ हिस्सा था। 10वें क्रम का प्रश्न है, 1955 में मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किन्होंने रखी थी? तो किन्होंने रखी थी? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह जो थे उन्होंने रखा था। 11वें क्रम का प्रश्न है, 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ी महासभा का गठन कहाँ किया था? तो इन्होंने यह गठन राजनांदगांव जिला में किया था। 12वें क्रम का प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ निर्माण के समय राज्य में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? कुल 16 जिले थे। 16 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। 13वें क्रम का प्रश्न है, 1905 में छत्तीसगढ़ की स्पष्ट रूपरेखा खींची गई। इस समय किन किन क्षेत्रों को राज्य में शामिल किया गया था? तो देखिए, 1905 में जो है कोरिया, चांग भखार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर, इनको जो है छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। अब इनको याद करने का भी मैंने यहाँ ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक है, सर उदय जसपुर को चांग भखार ले गया। सर से हो जाएगा सरगुजा, उदय से आपका उदयपुर हो जाएगा, जसपुर से जसपुर हो जाएगा, को से हो जाएगा कोरिया और चांग भखार से चांग भखार हो जाएगा, ले गया। तो काफी सरल सा ट्रिक है, सर उदय जसपुर को चांग भखार ले गया। कोरिया, चांग भखार, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर। चलिए 14वें क्रम का प्रश्न देखते हैं, दुर्ग जिले का निर्माण किस सन में हुआ? तो दुर्ग जिला जो है 1906 में जो है रायपुर से अलग करके बनाया गया था। 15वें क्रम का प्रश्न है, नारायणपुर एवं बीजापुर को जिले का दर्जा कब मिला? तो 2007 में जो है नारायणपुर और बीजापुर को जो है जिले का दर्जा दिया गया था। 16वें क्रम का प्रश्न है, और मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो समय पे मिलती रहे और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए 16 क्रम का प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को। नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल
और इनके सहयोगी थे पंडित रविशंकर शुक्ल। 17वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए थे? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ प्रश्न में। प्रश्न है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए थे, ये जो है एग्जैक्ट प्रश्न है। तो उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि रायपुर से, राम गोपाल तिवारी जी जो कि बिलासपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से और छोटे लाल श्रीवास्तव धमतरी से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ध्यान में रखिएगा। और इसमें के बाद जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में जो है छत्तीसगढ़ से जो स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट होता है काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें से आपको प्रश्न देखने को ही मिलते हैं। और ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है, तो आपको बिल्कुल इसमें से देखने मिलेगा। चाहे आप जो है महिला परीक्षा की तैयारी करती रहें या फिर आप फूड इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले पटवारी परीक्षा एग्जाम या पीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चलिए 18वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को वर्धा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन नेता शामिल हुए थे? काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे? रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल महंत, लक्ष्मी नारायण और यति यवन लाल। इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताता हूं कैसे याद करेंगे। देखिए, रवि के दो लाल घनश्याम और लक्ष्मी नारायण। रवि से आपके रविशंकर शुक्ल हो जाएंगे, दो लाल है ना, तो दो से तो कोई नहीं बन रहे हैं, लाल से आपके दो लोग हैं, दो लाल, तो दो लाल है ना, बैरिस्टर छेदीलाल और आपके यति यवन लाल। घनश्याम से घनश्याम सिंह हो जाएंगे, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण से आपके लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों का नाम जो है इस ट्रिक के अंतर्गत आ जाता है। 19वें क्रम का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर में डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? आर.के. पाटिल थे। काफी महत्वपूर्ण है, 1942 की बात है भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ लिखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तो अभी तक यदि आपने नहीं किया है तो तुरंत कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो और हमारा चैनल भी आपके लिए। 20वें क्रम का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर में किन्होंने जुलूस निकाला था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है पीएससी के द्वारा। तो किन्होंने निकाला था? कमल नारायण शर्मा जी ने, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, त्रेतानाथ और भगवती चरण शुक्ला जी ने निकाला था। 21वें क्रम का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग कचहरी में आग जलने की घटना किसने की थी? तो किन्होंने किया था? दुर्ग कोर्ट में आग लगा दिया था, रघुनंदन सिंगरौल जी ने ये घटना को अंजाम दिया था। 22वें क्रम का प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो किन्होंने किया था? रणवीर सिंह शास्त्री ने किया था 10 अगस्त 1942 के दिन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल जो है परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते ही हैं। 23वें क्रम का प्रश्न है। 9 अगस्त 1942 को नागपुर हाईकोर्ट में किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो ये तिरंगा जो है ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में फहराया गया था। 24वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? परसराम सोनी थे। 25वें क्रम का प्रश्न है। किसकी मुखबिरी के कारण परसराम सोनी पकड़े गए थे? तो किसकी मुखबिरी के कारण पकड़े गए थे? शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण परसराम सोनी पकड़े गए थे। 26वां प्रश्न है। रायपुर डायनामाइट केस 1942 के मुख्य नायक कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिलख नारायण अग्रवाल जो थे ये डायनामाइट केस के मुख्य नायक थे और इनके सहयोगी में ईश्वरी चरण शुक्ल थे, जय नारायण पांडव, नागर दास बावरिया और सुधीर बैनर्जी जो थे ये सब सहयोगी थे। और ये फिर से लिखा गया है, एपेक्स स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं 27वें क्रम का प्रश्न है। प्रांतीय विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 में मध्य प्रांत से कौन कौन निर्वाचित हुए थे? तो आप थे रविशंकर शुक्ल जो कि रायपुर से, ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से और घनश्याम सिंह दुर्ग से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 28वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों। 29 जुलाई 1938 को गठित द्वितीय मंत्रिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे द्वितीय मंत्रिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष? घनश्याम सिंह गुप्त जी जो कि दुर्ग से संबंधित थे। 29वें क्रम का प्रश्न है। मध्य प्रांत में हुए प्रथम चुनाव के मंत्रिमंडल में रविशंकर शुक्ल किस पद में थे? तो किस पद में थे?
शिक्षा मंत्री के पद पे रविशंकर शुक्ल थे सबसे पहले, और उस वक्त जो है मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे थे। जब नारायण भास्कर खरे जो है हटे तो फिर रविशंकर शुक्ल जो है मुख्यमंत्री बने दोबारा। ठीक है। तीसरे क्रम का प्रश्न है, महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो है दूसरी बार छत्तीसगढ़ जो है 1933 में आए थे, अछूतोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत। 34वें क्रम का प्रश्न है, 1933 में जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए तो उनके सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी उस वक्त थे मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई जी। 35वें क्रम का प्रश्न है, रायपुर में वानर सेना का गठन कब किया गया था? तो रायपुर में वानर सेना का गठन जो है फरवरी 1932 में बलीराम आजाद के द्वारा किया गया था। 36वें क्रम का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर जिले का नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीमती राधाबाई जो है उन्होंने जो है रायपुर जिले का नेतृत्व किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 37वें क्रम का प्रश्न देख लेते हैं, 1932 में हुए पत्र बम के नायक कौन थे? तो पत्र बम के नायक जो थे और राम नारायण मिश्र, हर्षुल के नाम से इनको जानते थे, राम नारायण मिश्र जी थे। देखिए होता क्या था, एक उस वक्त जो है ना राम नारायण मिश्र ने देखा कि भाई कौन कौन जो है मुखबिरी करता है, ठीक ना, अंग्रेजों के कौन सहयोग देता है, कौन कौन मुखबिरी करता है। तो इन्होंने कहा उनको सबक सिखाने के लिए ना एक पत्र बम बनाया, बम के अंदर बारूद डाल के जो है पोस्ट कर देते थे उनके घर। वो जैसे ही व्यक्ति खोलता था ना तो बम फट जाता था और उसका चेहरा जो है वो काला हो जाता, कि लोग जान जाएं कि ये आदमी अंग्रेजों का मुखबिर है। तो ये इनका प्लान रहता था राम नारायण मिश्र जी का। 38वें क्रम का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में कहाँ पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस भी मनाया गया है और ये रायपुर में जो है मनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, शहीद रामधीन गोंड का संबंध किस जंगल सत्याग्रह से था? तो ये बदरा टोला जंगल सत्याग्रह 1939 से शहीद रामधीन गोंड का संबंध था। ये जितना जंगल सत्याग्रह सब पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 40वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो पहला जंगल सत्याग्रह जो है 21 जनवरी 1922 को सिहावा धमतरी में किया गया था। काफी फेमस है। 41वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों, किस जंगल सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह जो कि 22 अगस्त 1930 के दिन किया गया था। यहाँ पे पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, लाठी डंडा चला दिया था, जिसमें सिंधु कुमार और रल्लू की मृत्यु हो गई थी। ये दोनों का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सुंदरलाल शर्मा जी ने जो है धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, नमक आंदोलन के दौरान, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान किसने रासायनिक रूप से नमक बनाकर कानून का विरोध किया था? तो ये थे नारायण राव मेघावले, धमतरी में। ठीक है, देखिए पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी आर्टिफिशियल यानी कि रासायनिक रूप से नमक बनाया था और वो रायपुर में बनाए थे शायद, और नारायण राव मेघेवाले ने भी बनाया था धमतरी में। ये दो लोगों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन पहले तो आपके नारायण राव मेघेवाले का नाम ही आता है नमक सत्याग्रह में। 44वें क्रम का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 5 पांडव किन्हें कहा जाता है? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि 5 पांडव के नाम से जो है किनको जाना जाता था उस वक्त। युधिष्ठिर के जो है वामन राव लाखे जी को कहते थे, भीम जो है लक्ष्मी नारायण दास जी को कहते थे, अर्जुन जो है ठाकुर प्यारे लाल सिंह को कहते थे, नकुल जो है मौलाना अब्दुल रऊफ को कहते थे, और सहदेव जो है शिवदास डागा जी को कहते थे। तो ये था छत्तीसगढ़ से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, जो आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।